अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स की जो है काफ़ी रिक्वेस्ट पर इरादा ये है कि अल्केन अल्कीन अल्काइंस को भी डेमोन्स्ट्रेट किया जाए। तो बहुत सिंपल नोमेनक्लेचर होते हैं बेसिक्स के लिए। पहले तो आपको बेसिक काउंटिंग इसकी पता होनी चाहिए। एक कार्बन को क्या कहते हैं, दो तीन चार को क्या कहते हैं। बेटा अगर कार्बन की तादाद एक है तो इसके नाम में क्या आएगा, मीथ। कार्बन की तादाद दो है तो नाम में क्या आएगा, ईथ। कार्बन की तादाद तीन है तो नाम में आएगा प्रॉप। कार्बन की तादाद चार है तो ब्यूट। कार्बन की तादाद पाँच है तो पेंट। कार्बन अगर छः हो जाए तो बेटा हेक्स। कार्बन सात हो तो हेप्ट। और कार्बन की तादाद अगर आठ हो जाए तो उसे हम कहते हैं ऑक्ट। कार्बन की तादाद नौ हो जाए तो उसे कहते हैं नॉन। और कार्बन की तादाद अगर 10 हो जाए तो उसे कहते हैं डीक। तो 11 पे अनडीक और 12 पे दो डीक कहते हैं, मगर बहरहाल उससे हमारा इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना उससे वास्ता पड़ेगा। तो ये बेसिक काउंटिंग आपको याद होनी चाहिए। अल्केन्स के नोमेनक्लेचर की बात करें तो उसकी आइडेंटिफिकेशन ये होगी कि उनमें सारे कार्बन के बॉन्ड सिंगल होंगे। अगर अल्कीन की बात करें तो उसमें कोई भी डबल बॉन्ड आ गया तो वो अल्कीन होंगे। अगर कोई भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वो अल्काइन होंगे। तो सिंपल नाम उसी पे एंड करेंगे कि जो बॉन्ड उसमें मौजूद होगा। सिंगल बॉन्ड है तो नाम एन पे एंड होगा, और अगर डबल है कोई आ गया, कोई एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो अल्कीन होगा। कोई भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया एक भी तो अल्काइन होगा। तो ये सिंपल नाम है और रूल सिंपल है। आपने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। अगर अल्केन है तो सिर्फ लॉन्गेस्ट चेन देखी जाएगी, और अगर अल्कीन आ रहा है तो आपने वो चेन सिलेक्ट करनी है कि जिसमें सारे मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हों। अब वो चाहे डबल हो या ट्रिपल हो, अल्कीन अल्काइन दोनों में एक ही रूल है कि यू शुड हैव टू सिलेक्ट सच चेन विच कंटेन्स ऑल द मल्टीपल बॉन्ड्स। तो मल्टीपल बॉन्ड के फिर रूल्स क्या होंगे वो मैं प्रैक्टिस के थ्रू ही आप लोगों को अभी समझाता हूँ इसमें। तो कुछ एग्जांपल्स हम बना लेते हैं और एग्जांपल्स बना के उनको हम सॉल्व करते हैं जनाब। सबसे पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज CH3 taken thrice, C, CH2, CH3। तो सबसे सिंपल बात यह है कि अगर कोई ब्रैकेट्स वगैरह लगे हैं तो यू शुड हैव टू ओपन दीज ब्रैकेट्स फर्स्ट एंड देन यू हैव टू प्लेस द नेम। तो इनको ब्रैकेट्स को ओपन करने का तरीक़ेकार क्या होगा, ये जो ब्रैकेट में CH3 लगे हैं कितने लगे हैं बेटा, तीन। किसके साथ लगे हैं, ये तीनों के तीनों C के साथ लगे हैं। तो पहले आप सिर्फ C लिखें कार्बन, इसके साथ तीन CH3 लगाने हैं, एक दो तीन, ठीक है। और आगे क्या लगा है, आगे लगा है CH2, उसके आगे क्या लगा है CH3, ठीक है। अब स्टूडेंट इसमें गलती क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा अगर आपको समझाऊं, या आपके सामने इसको मैंने ओपन कर दिया, गलती क्या होती है देखिएगा। ये मैं इसको रेड कलर से सॉल्व कर रहा हूँ। ये जो CH3 है तीन C के साथ लगे, अगर इन तीन CH3 को हम इस C के साथ जब अटैच करेंगे तो स्टूडेंट से गलती क्या हो सकती है देखिएगा। CH3, वो तीन CH3 को यूं ओपन कर लें अगर, लेट सपोज अगर ये तीन CH3 आपने स्ट्रेट चेन में ओपन किए तो दैट कुड बी द एब्सोल्युटली रॉन्ग वन। ये बिल्कुल गलत तरीक़ेकार होगा, ये वाला तरीक़ेकार बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा, कार्बन आपको मालूम है ग्रुप 4 का मेंबर है, लाजमी चार बॉन्ड बनाएगा, ना चार से कम ना चार से ज़्यादा। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आपने इसको स्ट्रेट चेन में खोला तो अब मैं आपको बॉन्ड काउंट करवा दूं ताकि आपके ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये दरमियान वाले कार्बन को देखें, इस वाले कार्बन को, इस वाले कार्बन के दो बॉन्ड ये रहे सिंगल साइडों पे कार्बन के साथ, और तीन हाइड्रोजन लगे हुए, तो दो और तीन पाँच। इस कार्बन के बॉन्ड कितने हो गए, पाँच। इस वाले कार्बन के भी देखें, ये दो बॉन्ड आप बराबर में है और तीन हाइड्रोजन है, तो दो और तीन पाँच। कार्बन, मेरा डायलॉग ये है कि कार्बन तीन पाँच नहीं करता। ये देखें इस वाले कार्बन के बॉन्ड सिर्फ कितने नज़र आ रहे हैं, दो। तो ना दो करेगा, ना तीन करेगा, ना पाँच करेगा, कार्बन सिर्फ चार बॉन्ड बनाएगा। तो अगर सिंपल टोटका ये है, सिंपल टेक्निक ये है कि अगर CH3 मल्टीपल लगे हों
तो वो हमेशा टर्मिनल पर होंगे, कभी भी स्ट्रेट चेन के बीच में नहीं आएंगे। स्ट्रेट चेन के बीच में ऐसे नहीं आएंगे जैसा मैंने ये रेड से खोल के दिखाया, दैट्स द रॉन्ग वन। ठीक है, अब ऊपर जो मैंने ठीक तरीके से खोला, ये देखें टर्मिनल पर आ गए तीनों, ये भी टर्मिनल पर है, ये भी टर्मिनल पर है, ये भी टर्मिनल पर है। अब आपने क्या करनी है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। अब जब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, ये देखिएगा ज़रा कितने कार्बन की चेन आ रही है, 4। कितने कार्बन की चेन आ रही है बेटा, 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आ रही है। अगर यहाँ से आप नीचे जाएंगे तो 1 2 3, ऊपर जाएंगे तो 1 2 3, सीधे जाएंगे तो 4 कार्बन की चेन आ रही है। चेन सेलेक्ट करने के बाद आपने चेन की नंबरिंग करनी है। नंबरिंग किस एंड से की जाती है भाई, नंबरिंग उस एंड से की जाती है जहाँ से ब्रांच करीब हो। अब लेफ्ट से देखेंगे तो ब्रांच किस पर आ रही है, 2 पे। राइट से देखेंगे तो किस पर आ रही है, 3 पे। तो नंबरिंग किस तरफ से होगी, जहाँ से ब्रांच करीब होगी, 1 2 3 4। अब आपने इसका नाम लिखना है। तो नाम लिखने का तरीकाकार क्या है कि आप यू हैव टू मेंशन द पोजीशन ऑफ ईच एंड एवरी ब्रांच। हर ब्रांच की पोजीशन बताएंगे। तो 2 ब्रांचेस लगी हुई हैं, ये रही एक ब्रांच, ये रही दूसरी ब्रांच। ये दोनों ब्रांचेस कार्बन 2 पे लगी हैं, तो आपने दोनों की पोजीशन बतानी है। इट इज़ 2,2, लेकिन नंबर और नंबर के बीच में कॉमा लगेगा। नंबर और नंबर के बीच में कॉमा लगेगा। ठीक है, अब नंबर के बाद जब आप नाम बताएंगे तो डैश लगेगा, क्योंकि 2 ही ब्रांचेस थी, दोनों की पोजीशन बता दी। अब नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए नाम और नंबर के बीच में डैश लगाएंगे, हाइफन लगाएंगे। अब ब्रांचेस क्या लगी हैं, 2, CH3। CH3 को क्या कहते हैं बेटा, मिथाइल। CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल। 2 2 ब्रांचेस हैं, इट इज डाई। CH3 को हम कहते हैं मिथाइल, सो इट इज 2 डाई मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है, 4 कार्बन को बेटा हम ब्यूट कहते हैं। ये देखें 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूट। इट इज ब्यूट। और चारों कार्बन के बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल। तो सिंगल बॉन्ड की वजह से इसके नाम में क्या लगेगा, सुफिक्स में एन। तो नाम क्या बनेगा, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। नाम क्या बनेगा बेटा, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्लियर हो गई बात। अब ये थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन आपको स्ट्रक्चर्स को ओपन करने के हवाले से आनी चाहिए, उस पर ज़रा हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेट सपोज ये देखिएगा बेटा, CH3 2 लगे हैं CH के साथ, CH2 ये भी 2 लगे हैं, फिर लगा है आपके पास CH के साथ 2 CH3। जनाब ब्रैकेट्स आ रहे हैं, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे, देखें 2 CH3 लगे हैं, किसके साथ लगे हैं, दोनों CH के साथ लगे। तो इस CH को पहले लिखें, इसके साथ 2 बॉन्ड बनाने हैं CH3 ने। मैंने अभी आपको बताया CH3 शुड बी एट टर्मिनल, ये कभी भी चेन के बीचों बीच नहीं होगा, लाजमी टर्मिनल पर होगा। अब आगे CH2 लगे 2, ये देखिएगा CH2 1, ये CH2 2। CH2 जो है ये अल्केन में कभी भी ब्रांच में नहीं लग सकता। लाइक अगर आपके पास इसी को मैं यहाँ पर रफ में दिखा रहा हूँ, साइड पे देखिएगा, CH3 CH CH3। अब आगे CH2 2 ओपन करने थे। अगर स्टूडेंट CH2 को ब्रांच लाइक ओपन करेंगे लाइक दिस, जैसे मैंने अभी आपके सामने यहाँ पे साइड पे किया, मैं इस वाले स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ यहाँ। तो ये जो CH2 आपने अगर ब्रांच में ओपन कर दी है, दैट्स द रॉन्ग वन। ये गलत तरीक़ेकार होगा, ये बिल्कुल गलत होगा। देखिएगा CH2 को अगर ब्रांच में ओपन करते हैं तो ये जो C वाला ये वाला कार्बन है जिसको मैंने टिक लगाया है, इसके बॉन्ड काउंट करें, ये 1, ये 2, ये 3 और 2 हाइड्रोजन, तो 3 और 2 5, तो कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। इस वाले कार्बन के बॉन्ड काउंट करिएगा, ये वाले देखें कोने वाले, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये एक कार्बन का बॉन्ड ये रहा और 2 हाइड्रोजन, तो 1 और 2 3, और इस वाले बीच वाले कार्बन के कितने हो गए, 5। तो मैं बच्चों को सिर्फ यही समझाता हूँ कि कार्बन 3 5 नहीं करता, यानी कार्बन कभी 3 या 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, 2 बॉन्ड नहीं बनाएगा। कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने इस 2 CH3 को ओपन किया ब्रांच में, CH2 स्ट्रेट चेन में ओपन होगा, फिर CH लगाए और CH के साथ 2 CH3 लगे हैं ये वाले, इन दोनों को आप टर्मिनल पे ओपन करेंगे। एक CH3 यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। अब आप नीचे लगाएं ऊपर लगाएं, ये इशू नहीं है, नीचे ऊपर लगाने का कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये पहले तो आपने ब्रैकेट को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आप अपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। हमें स्ट्रेट अवे नजर आ रही है, स्ट्रेट हमें लॉन्गेस्ट चेन नजर आ रही है।
ये रही बिल्कुल स्ट्रेट लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग कहाँ से करते हैं? जहाँ से ब्रांच करीब हो। अब अगर लेफ्ट से गिने तो ब्रांच 2 पर आ रही है, राइट से गिने तो ब्रांच 2 पर आ रही है। दोनों सूरतों में ब्रांच अगर 2 पर आ रही है तो फिर आपकी मर्जी है, सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक अगर हो गया तो आपकी मर्जी है, नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। इट इज़ 1 2 3 4 5 6। नाम लिखने का तरीक़ेकार वही है कि आप पहले तमाम ब्रांचेस की पोजीशन मेंशन करेंगे। एक ब्रांच 2 पे लगी है, दूसरी ब्रांच 5 पे लगी है। नंबर और नंबर के बीच में कॉमा लगेगा। जब दोनों ब्रांच की पोजीशन आ गई तो अब नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए हाइफन लगाएंगे, हाइफन लगा लिया। अब दो जो ब्रांचेस के नाम लिखने, तो ब्रांचेस दोनों CH3 नजर आ रही हैं, 2 हैं, तो 2 की वजह से क्या लिखेंगे? डायमिथाइल। स्टूडेंट से नॉर्मली गलती क्या होती है, वो यहाँ लिख देते हैं 2,5 मिथाइल। तो भाई 2,5 मिथाइल नहीं लिखना, 2,5 डायमिथाइल लिखना है। 2,5 डायमिथाइल लिखना है। अब जब डायमिथाइल लिख दिया, आप लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्बन आ रहे हैं, तो 6 कार्बन को हम क्या कहते हैं बेटा? हेक्स। अब सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन, सारे बॉन्ड सिंगल है तो इट इज हेक्सेन। 2,5 डायमिथाइल हेक्सेन। ठीक है, थोड़ी सी और इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आपके सामने कुछ और नॉमेनक्लेचर डेवलप करते हैं। अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं डायरेक्ट सिर्फ नॉमेनक्लेचर क्रिएट कर लूं। ये देखिएगा बेटा, जनाब अब जब आप इसको देखिए, मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई क्योंकि ब्रैकेट की ओपनिंग मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दी है, तो वहां से आप समझें। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे रब्ता करें। जनाब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। अगर आप सीधा जाते हैं, एक सीधा जाने पे जो चेन आ रही है वो 1 2 3 4 5 कार्बन की आ रही है। और अगर आप यहाँ से नीचे जाते हैं तो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन आ रही है। अब जब चेन सेम आ रही है, अब चाहे यहाँ से गिन लें, देखें मैं आपको एक और एंगल दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन आ रही है। अब जब 5 कार्बन की चेन आ रही है तो आप कोशिश करें, मैं बच्चों को एडवाइस करता हूँ कि अपने दिमाग को सीधा रखें। अच्छा, एक कन्फ्यूजन और आ सकती है। अगर आप काउंट करें, देखिए मैं आपको यहाँ सर्कल करके दिखाऊं, ये अगर आप ये वाली चेन लेते हैं, देखें ये यहाँ पर भी तो 5 कार्बन आ रहे हैं। अगर ये 5 कार्बन की चेन लेते हैं, देखें 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहे हैं। मगर अब ये भी 5 कार्बन की चेन है, मैं मार्क करके दिखाऊं तो ये वाली चेन भी 5 कार्बन की है। अब ये जो 2 चेन है, जो मैंने एक ब्राउन से मैंने मार्क किया और एक रेड से मार्क किया, इन दोनों में क्या फ़र्क है? ये ब्राउन वाली चेन में कितनी ब्रांचेस आ रही हैं? 1 2। कितनी ब्रांचेस आ रही हैं? 2। और अगर मैं ये रेड वाली चेन लेता हूं तो रेड वाली चेन में सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांच आ रही है, ये रही, ये पूरी सिंगल ब्रांच है। तो रूल ये कहता है IUPAC का कि अगर एक से ज्यादा पॉसिबल चेन्स आ रही हो तो आपने बेटा वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें ज्यादा ब्रांचेस हो। यू शुड हैव टू सिलेक्ट सच चेन विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस। अगर आप नीचे वाली जो चेन लेते हैं L शेप में, तो नीचे वाली चेन में सिंगल एक ब्रांच आ रही है आइसोप्रोपाइल की। और अगर आप सीधी वाली ब्राउन वाली चेन लेते हैं, ये वाली जिसको ये मैंने मार्क किया हुआ है, ये इसके अंदर अगर जाते हैं तो इसमें 2 ब्रांचेस आती हैं, एक ये रही ब्रांच और एक ये रही ब्रांच, 2 अलग अलग ब्रांचेस आ रही हैं। ठीक है, तो आपने वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ज़्यादा ब्रांचेस हो। इट मीन्स ये ब्राउन वाली चेन ठीक है। अब इसकी नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग करने का तरीकेकार क्या होगा भाई? नंबरिंग करने का तरीकेकार सिंपल यही है कि नंबरिंग आप वहाँ से करेंगे जहाँ से ब्रांच करीब आ रही हो। अगर मैं लेफ्ट साइड से गिनता हूँ, ये देखिए 1 2 3 4 5, लेफ्ट साइड से ब्रांच किस पर आई? 2 पे। अगर राइट साइड से काउंट करेंगे तो ये 5 की जगह 1 2 3, तो ये ब्रांच दूर जा रही है, 3 पर आ रही है, और लेफ्ट साइड से ये करीब आ रही है 2 पर। तो लिहाजा लेफ्ट वाली जो मैंने डार्क रेड से नंबरिंग की है वो ठीक नंबरिंग है। अब आपने इसका क्या लिखना है? नाम। जनाब नाम देखिएगा ज़रा, नाम कैसे लिखेंगे? 2 अलग अलग ब्रांचेस आ गई। अब एक ब्रांच है CH3 और एक है C2H5। जब 2 अलग अलग ब्रांचेस आ रही हैं तो नाम इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। 1 कार्बन वाली ब्रांच मिथाइल, 2 कार्बन वाली ब्रांच इथाइल। तो नंबरिंग कहाँ से होगी?
और नाम कहाँ से लिखा जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यानी ई फॉर इथाइल पहले लिखा जाएगा. सो इट कैन बी रिटन एज 3 इथाइल 2 मिथाइल, और लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है, पेंट, 5 सिंगल बॉन्ड है, एन. सो इट इज 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन. ठीक है, बात समझ में आ गई. एक और मैं एग्जांपल इसमें क्रिएट करता हूं ताकि जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बाद फिर अगली वीडियो में हम अल्कीन और अल्काइन को डिस्कस करेंगे आपके सामने. ये देखिएगा जनाब, ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी चेन ये, मगर बहरहाल समझनी तो है. तवज्जो फरमाएं. अब लॉन्गेस्ट चेन में हर एंगल से देख लें तो 7 कार्बन की चेन आ रही है, 7 से ज़्यादा की नहीं आ रही. तो मैं आप बच्चों को कहता हूँ कि भाई अपने दिमाग सीधे रखो, सीधी चेन ले लो भाई. ये 7 कार्बन की आ रही है, किसी भी एंगल से गिन लें, नॉट मोर देन 7, 7 से ऊपर नहीं आएगी. चाहे आप नीचे जाएं चाहे सीधे जाएं, 7 कार्बन की चेन आएगी. अब इसमें अगर आप काउंटिंग करें तो इधर देखिएगा, मैं ज़रा नंबरिंग आपको कर करके दिखाऊंगा. नंबर 1, अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग करता हूँ, इट इज़ 1 2 3 4 5 6 7, यानी ब्रांच जो आ रही है वो ब्रांच किस पर आ रही है बेटा, 3 पर आ रही है. और अगर मैं नंबरिंग लेफ्ट के बजाय राइट साइड से कर लूँ, ये देखिएगा, अगर मैं राइट साइड से करूँ, इट इज़ 1 2, ये पता नहीं येलो कलर नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मैं इसको कलर को येलो से ज़रा हटा देता हूँ. ओहो, ये तो कुछ और ही गायब हो गया. चले भाई, मैं नंबरिंग कर रहा हूँ इसकी. यहाँ देखिएगा बेटा, येलो वाला कलर ज़रा विजिबल नहीं है, तो मैं कलर चेंज करके करता हूँ. यहाँ देखिए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7. अब मैंने जब लेफ्ट से नंबरिंग की तो भी ब्रांच बेटा 3 पर आ रही है, ये देखें यहाँ पर, ये पर्पल वाली. और अगर मैं राइट से नंबरिंग करता हूँ तो भी ब्रांच बेटा देखें ग्रीन वाली, ये 3 पर नज़र आ रही है. अब जब दोनों तरफ से ब्रांच की पोजीशन आइडेंटिकल हो जाए तो बच्चे कहते हैं भाई जहाँ से दिल चाहे नंबरिंग कर लो. तो ऐसा नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है. सिमेट्रिक होता तो आपकी मर्जी होती. जैसे मैंने ऊपर करवाया था 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन, तो 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन में दोनों तरफ से मिथाइल आ रहा था और 2 पर आ रहा था, लेफ्ट से भी राइट से भी. इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक तरफ से मिथाइल और दूसरी तरफ से इथाइल करीब आ रहा है. ऐसी सूरत हाल में जब डिफरेंट रेडिकल एक जैसी पोजीशन पर आ रहे हों, ब्रांचेस की पोजीशन में टाई हो रहा हो, तो ऐसी सूरत हाल में आप नंबरिंग स्मॉलर रेडिकल की तरफ से करेंगे. नंबरिंग कहाँ से करेंगे, स्मॉलर रेडिकल, यानी ये वाला 1 बिल्कुल ओके है, लेफ्ट साइड से नंबरिंग होगी. अब लेफ्ट साइड से नंबरिंग तो कर ली, 7 कार्बन की चेन बन गई. जब आपने नाम लिखना है तो बेटा नाम आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है. तो ये जो ये वाली ब्रांच लगी है 2 कार्बन वाली, ये इथाइल है. ये 1 कार्बन वाली ब्रांच है, ये मिथाइल है. तो अल्फाबेट्स में ई पहले आएगा, एम बाद में आएगा. सो इट कैन बी रिटन एज 3 इथाइल, सॉरी 3 इथाइल नहीं है भाई, मैंने अभी जो बताया है उसी को जो ना वो खुद ही घंटी कर दिया. ब्रांच की पोजीशन अब चूंकि अब समझाने के लिए मैंने दो मेंशन कर दी थी, तो अब आप क्या करेंगे जनाब, ये देखिएगा ज़रा, ये ब्रांच कहाँ पे लगी हुई है, 5 पर. इट इज़ कॉल्ड 5 इथाइल 3 मिथाइल, और लॉन्गेस्ट चेन 7 कार्बन की है, तो 7 कार्बन वाले अल्केन को हम कहते हैं हेप्टेन. 5 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन. होपफुली ये बात क्लियर हो गई होगी और अल्केन में इंशाल्लाह कोई ट्रबल नहीं होगी. तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को, और ताकि आपके पास मजीद अपडेट आती रहे और आपकी अच्छी ग्रिप हो जाए, अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, ताकि पास पेपर में आने वाले किसी नॉमेनक्लेचर में कोई ट्रबल ना हो. अगली वीडियो का इंतजार करिएगा जिसमें हम अल्कीन और अल्काइन को एक्सप्लेन करेंगे और मजीद नए नॉमेनक्लेचर आपके सामने पेश करेंगे. जज़ाकल्लाह.